Hello everyone, I welcome all of you again to the live lecture provided by Suraj Group of Schools. For class 11th, we are discussing the concepts of vectors and we have come to the product, come for the calculation of products of vectors. Okay, तो देखिए कि वेक्टर के प्रोडक्ट को जब हमने कैलकुलेट करने के लिए डिस्टिंग्विश किया था तो यहाँ पर हमने दो तरीके के प्रोडक्ट डिफाइन किए हैं। एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो डॉट प्रोडक्ट को हमने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आपने देखा कि हमने डायरेक्शन कोसाइन के हेल्प से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जबकि क्वेश्चन पूछा गया था डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट की बात अगर करूं बताने का तो मैं अभी भी बता सकता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट का, लेकिन अभी कोई भी जरूरत नहीं है टिल सर्कुलर मोशन, नो नीड। आप ऐसा करके अपने नोटबुक में लिख देना एक बार, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ छोड़ दिया है ना। अगर आपको कोई भी परेशानी हो या फिर ट्रस्ट ना हो तो आप पूछ सकते हो अपने सीनियर्स से। उनको भी मैंने सर्कुलर मोशन के टाइम में ही क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था। तो सर्कुलर मोशन से पहले पहले आपको कोई जरूरत नहीं है इस क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हम इसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है वेक्टर क्या है, जस्ट अ टूल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो टूल अगर ये एक मैथमेटिकल टूल है कि कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स के समझ सके, बस और कुछ भी नहीं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस इंडिविजुअली पूछे जाते हैं, लेकिन जब जरूरत होगी जिस मैथमेटिक्स की तभी हम उसे सीखेंगे। तो अभी तक तो मेरे तरफ से आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाता है और मैं आपको होमवर्क दूंगा आज लेक्चर के बाद या फिर बाय द इवनिंग में जरूर सेंड करूंगा। संडे को आप उनको ट्राई करना, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, सारे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है, लेकिन नीट के स्टूडेंट भी सारे सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे कि कितने सही हुए आपके, ठीक है। आंसर्स ऑलरेडी अटैच है उस पीडीएफ में, मैं आपको सेंड करूंगा। उसको सीरियसली लेना, कल टाइम निकालना, घंटे डेढ़ घंटे उसको करना। तो फिलहाल मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करो। क्वेश्चन है कि कोई भी पार्टिकल इन पे जो क्वेश्चन मैं अभी लिखने जा रहा हूँ इन सब के आंसर है मेरे पास, तो आप जब आंसर करोगे तो मुझे पता चलेगा। अ पार्टिकल गोज फ्रॉम वन टू वन to 352, 1 to 1 to 352, find its displacement vector. Find its displacement vector. देखना चाहूंगा कितने लोग इस सारे टर्म को समझते हैं। आप आंसर करो। मीनवाइल मैं आपको ये बताऊं कि जो मैं होमवर्क देने वाला हूं आज आपको, यहाँ पर दो पॉइंट है, पॉइंट P और पॉइंट Q, ठीक है। इन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूँ P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 है। सॉल्व तो आप लोगों ने कर दिया होगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज करके यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो कोई पार्टिकल P पॉइंट से मूव करके पहुंच गया Q पॉइंट पर, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, R21 वेक्टर। तो सेकंड जो न्यू पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k। इस फाइनल पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे
महक, आपको आपकी गलती पता चल गई। 1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखो जो लोग आंसर करेंगे उन्हीं का नाम मेरे को स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है। तो आप आंसर करोगे तो डेफिनेटली आई विल बी इन direct contact and connection with you even in this live lecture. So this is the answer. 2 i cap plus 3j cap plus k. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड सौरभ, बहुत लोगों ने सही आंसर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle starts from 231. A particle starts from 231 and has displacement of displacement of 5 i cap plus 2j cap plus 3k cap. Find final position vector. Find final position vector. तो वैसा ही आप डायग्राम ड्रॉ करके करो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। फाइनल पोजीशन वेक्टर मेरे को बताना है, आप सॉल्व करो। मीनवाइल मैं डायग्राम बना लेता हूं। एक्स वाई, इंटरेस्ट लेंगे लेक्चर में, इंटरेस्ट लेंगे। कुछ भी आपको इम्पॉसिबल तो पता नहीं लगेगा। P इज 2 3 1, ये इनिशियल पोजीशन। रोहित, युकेश, सौरभ गिवन द आंसर। पार्टिकल इस P पॉइंट से, दिव्या, महक, विशाल, परीक्षित, वेरी गुड। आई एम जस्ट ग्लैड कि मेरे स्टूडेंट्स इतने सिंसियर हैं और इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत अच्छा फील होता है मेरे को कि ऑनलाइन लेक्चर को भी आप ऐसे यूज करोगे तो आप लोग तो यार आईआईटी छोड़ो, कोई भी सेट का भी एग्जाम क्रैक कर दोगे। ये P पॉइंट से कोई पार्टिकल ऐसा डिस्प्लेस होकर के Q तक पहुंच गया और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे को दिया है r21। अब देखो कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, r1। अगर ये भी लिखूं मैं, दिस इज r1। यार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग, मैं आपसे एकदम क्लियरली कहता हूं कि जो हमारा अभी का again I am struggling with my internet connection today. I'm so sorry for that. देखो क्या है कि पार्टिकल, अभी देखो इसको मैं सॉल्व तो कर दूंगा, आप लोगों ने कर भी दिया है इसको सॉल्व, कईयों ने। देखना 2 i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये इसका इनिशियल वेक्टर और ये P पॉइंट से चल के Q पॉइंट तक पहुंच गया। तो मुझे Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, ये बताना। ओके, ये मेरे को Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। दिस इज वेक्टर R। तो आप देखो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर यदि मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज करूं, ट्रायंगल लॉ या रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर यूज करें तो क्या होता है कि थर्ड साइड जो अपोजिट सेंस में है, r2 वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r, या फिर इस डेल्टा r को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, r21। तो बस यही काम करना है मेरे को। यहाँ से r1 है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसके साथ मैं ऐड कर देता हूँ क्या, जो अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देख लो आप लोग सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। 7i कैप प्लस 5j कैप
प्लस 4a। वेरी गुड रोहित। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर आंसर आ जाते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle starts from 231. A particle starts, आज के बाद वेक्टर को हम कंप्लीट मानेंगे। स्टार्ट्स, और हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स फ्रॉम 231। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 231 एंड ट्रेवल 15 meter, and travel 15 meter along 15 meter along 2i cap plus j cap plus 2k cap. Find final position of the particle. Find final position of the particle. देखो, इसको आप सॉल्व करो। मीनवाइल मैं कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। देखो, वेक्टर तो हमने कंप्लीट कर दिया, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बचा है, सर्कुलर मोशन में करेंगे। और जहां तक रही बात अदर मैथमेटिक्स की, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, एंटी लॉग, ओके, और भी जो छोटे मोटे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उनको हम काइनेमेटिक्स के साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा ट्यूसडे और वेडनेसडे, लेकिन अगले वीक में हम स्टार्ट कर देंगे। और इसमें अब हमने हेडिंग ये डालना है, काइनेमेटिक्स इन 1D विद मैथमेटिकल मॉडलिंग, ऐसा करके हम इसे आगे बढ़ाएंगे। कि आपका डाउट क्लियर है रोहित? चलो बताओ आंसर।